गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर इस उभरते हुए प्लेटफॉर्म पर मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। एंड कैसे हो ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो हो रहा है उसके बाद सही होना तो हमारे बस नहीं है। सभी एस्पिरेंट्स जो हैं टीचिंग के सभी दुखी ही होंगे। और 2021 जो है उसमें जो हुआ और 2022 से शुरू तक अभी तक साल जो है जाने को हो गया है, और सारे के सारे पेपर किस तरीके से लीक हो रहे हैं और फिर उनका लीक होना, फिर जो रिज़ल्ट है उसका बिल्कुल अपोजिट आना। लीक होने के बाद रिज़ल्ट अपोजिट ही आएगा, सबको पता है। जो चीज़ें हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन हो जाती हैं। पहले हमने दबाव देके कानून बनवाया सरकार से, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं हुआ। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और बाकी सारे जो मेहनतकश लोग हैं वो जानते हैं कितना चीज़ों पे अमल करवाया जाता है, किस तरीके से। बस एक बात ये सोचने वाली है, क्या हमारे जैसा कोई भी स्टूडेंट जो दिन रात किताबों के साथ मेहनत करता है, दिन रात अपनी हमारी आंखें हमसे कहने लग जाती है कि नींद आ रही है, क्या इन आंखों को हम अगले साल भी चैन की नींद सुला पाएंगे? जो मम्मी पापा की उम्मीदें हैं, हमारे अपनों की उम्मीदें हैं, जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जो हमारे लिए हमारी स्टडी के लिए पेंडिंग पड़े हैं, क्या वो अगले साल हो जाएंगे? इस बार किताबों में जो सोच के हम दिन रात खोए हुए हैं, जो भी हमारा टारगेट है उसको लेके, क्या वो टारगेट इस बार पूरा हो जाएगा? ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब जो है ना हमारे पास है, ना ही किसी के, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बोर्ड का कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, किसी के पास नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या वो होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। यही जवाब है आपका भी और मेरा भी। 2021 में हमने वो सब कुछ सहन करके, जो सहन करने लायक ही नहीं था, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाना, और फिर भी उसको सहन करके, फिर भी हिम्मत करके दोबारा से तैयारी करने लगना, घर की परिस्थितियों को भी एक साइड रखकर, सब कुछ अपना दाव पे लगाकर, मतलब सारे काम जो है एक साइड छोड़कर फिर से तैयारी करने लगना, ये सोच कर कि शायद अगली बार कुछ अच्छा हो। शुरू से लेके एंड तक ये साल जो है इतनी रफ्तार से गया है, क्योंकि जब हम जैसे मेहनतकश लोग जो होते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि कितने दिन गुजर गए हैं, कितने महीने। बस हमें पता होता है हमारे टारगेट का, जो हमारे सामने होता है। उसी टारगेट के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, खोए रहते हैं किताबों में, ठीक है, लोगों के ताने भी झेलते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, अपनी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, खुद को स्ट्रोंग करना पड़ता है। और शुरू से लेके एंड तक इस साल में कोई भी परीक्षा, ऐसी एक भी परीक्षा का नाम गवर्नमेंट बता दे जो इस हमारी माननीय सरकार है इसने करवाई है और जो सही से हुई हो, सिवाय रीट 2022 के, जो कि महज एक पात्रता परीक्षा थी। अगर वो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता तो वो भी लीक होता। उसमें पता था थोड़े से नंबर लेने हैं, पास होना है। अभी सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद जिन लोगों का टारगेट सेकंड ग्रेड का था, उन लोगों पे क्या बीती होगी वो ही जानते हैं, जो उस दिन पेपर देने गए होंगे। और वो उस दिन वाले एस्पिरेंट्स को छोड़कर जिन्होंने पेपर दे दिया, जिनका अच्छा पेपर हुआ, उनको उनसे भी ज़्यादा डर है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमारा एग्ज़ाम अच्छा होता है, तो हम उस दिन वो चैन की नींद सोते हैं कि आज हमने जो करना था, जो जिसके लिए हम रात रात भर जाग के पढ़ रहे थे, वो हमने आज अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। अगर पेपर अच्छा होता है तो हम चैन की नींद सोते हैं। अब वो स्टूडेंट्स भी डरे हुए हैं कि ये पेपर अगर लीक हुआ है तो पहले वाले भी लीक हुए हैं, अगर लीक हुए हैं तो मेरिट जो है कैसी जाएगी वो सब जानते हैं। हमारी जो रीट 2021 की मेरिट किस तरह की थी वो आप जानते हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद
हम जिस तरीके से मेहनत करने में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, ये सोच कर कि 2022 में हमारे सपने उड़ान भरेंगे, हम उड़ान भरेंगे, हमारी उम्मीदें पूरी होंगी। ये जो नींद हमने एक साइड छोड़ रखी है, जो आंखें हमारी रोज़ कहती है हमें कि हमें भी सुकून की नींद चाहिए, उन आँखों को एक आश्वासन दिए हुए हैं कि इस बार, बस इस बार उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। और सरस्वती माता पे जो इतना बिलीव किए हुए हैं कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती, वो सारे के सारे आश्वासन झूठे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है। उन सबको देख के कौन आश्वासन दे रहा है हमें, किस बेस पे मेहनत करें? जो इतनी मेहनत दिन रात एक करके जो ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ, दिमाग के साथ, मशीन से भी ज़्यादा, मतलब जितना काम एक मशीन करती है ना, उससे भी ज़्यादा अपने दिमाग को हम दौड़ा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी उम्मीदें हैं जो वो पूरी हो जाएं। कौन आश्वासन देगा हमें? कोई टीचर, कोई बोर्ड का अध्यक्ष, पूरी सरकार है किसी के पास ये वाला आश्वासन कि आप मेहनत कीजिए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा? बहुत सारे टीचर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि 1-2% तो हर बार पेपर लीक होता ही है और हमेशा होता रहेगा। अगर आप में दम है तो आप उस 1-2% से भी ऊपर उठ के नौकरी ले लीजिए। मुझे ये समझ नहीं आता उस 1-2% की वजह से फिर मेरिट इतनी हाई क्यों जाती है? अगर वो 1-2% है, आपको पता है कि लीक तो होना ही होना है, तो फिर 1-2% की मेरिट अलग से बनाइए ना। वो जो बच्चे पेपर नहीं खरीद पाते, जिनकी औकात नहीं होती इतनी और जिनका ज़मीर उनको इजाज़त नहीं देता ऐसा करने के लिए, उन बच्चों की मेरिट अलग से होनी चाहिए ना। और वो निकृष्ट वर्ग जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, नामी गिरामी कोचिंग भी शामिल है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले टीचर्स भी शामिल हैं, उस निकृष्ट वर्ग जो है, उस वर्ग की अलग से मेरिट होनी चाहिए ना। जब आपको पता है कि पेपर तो लीक होगा, आपने ये बात बोल दी है कि पेपर तो हर बार लीक होगा, ये एक नाटक बना हुआ है कि ये नाटक हर बार हमारी आंखों के सामने से गुजरेगा ही गुजरेगा, आप उनकी मेरिट अलग से बनाइए, हमारी अलग से बनाइए, हम तैयार हैं। इस बार जिन सपनों को लेके, जिस हिम्मत को लेके हम दोबारा से खड़े हुए हैं, 2021 से 2022 तक हम पूरे साल से दोबारा मेहनत कर रहे हैं, इसका आश्वासन अगर सरकार नहीं दे सकती, सरकार में इतना दम नहीं है, तो राजस्थान सरकार से मेरी ये अपील ज़रूर रहेगी कि अगर आप में दम नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, अगर आपके अंदर दिमाग नहीं है, तो आप ये भर्ती यूपीएससी को दे दीजिए। क्योंकि इस भर्ती के अंदर, ये भर्ती ऐतिहासिक हो चुकी है, इसके अंदर बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनके बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं, उनके अपनों के सपने जुड़े हुए हैं। मेरा ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है, जो भी एस्पिरेंट देख रहा है, उनके जैसी, आपके जैसी ही मैं हूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उन लोगों तक जो ऐसा करते हैं। जालोर के लिए बोला जा रहा है चोरों की नगरी है। ऐसे निकृष्ट लोग होते हैं, उनकी वजह से उनके गांव, उनके शहर, उनके ज़िले का नाम इस तरीके से बर्बाद हो जाता है, जैसे कि अभी हर एक इंसान के मुंह पे यही बात है, चोरों की नगरी जालोर। हालांकि वहाँ के सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। हम सभी स्टूडेंट्स की, सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स की जो रीट 2022 में पात्र होकर 2023 में मेंस में शामिल होने वाले हैं, उन सभी की तरफ से हमारी एक ही गुजारिश है कि हमें आश्वासन दे सकते हो तो एग्ज़ाम करवाओ कि नीट एंड क्लीन भर्ती होगी। अगर नहीं दे सकते, आप में दम नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, आपकी काबिलियत तो हम लोगों ने देख ही ली कैसी है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो ये भर्ती यूपीएससी को दे दीजिए। जो हमारे
हमारे लिए आगे आने वाले जो लोग हैं, अच्छे अच्छे भले मानस हैं, जो अब भी लड़ रहे हैं अपनी स्टडी छोड़कर, उनको आप फैसला करने दीजिए, आपके बस का नहीं है। क्योंकि अब हमारे अंदर और इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा से अपने सपनों को टूटते हुए देखें, दोबारा से हिम्मत बनाएं और खड़े हो जाएं मेहनत करने के लिए। और एक ये भी है कि उन निकृष्ट लोगों को, जिस तरीके से कल परसों आप वीडियो देख रहे होंगे, मैंने भी शेयर किया था, जिस तरीके से उनको बिठाया गया है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वैसे तो कहा जाता है इक्वल है, लड़कों को जो सज़ा मिले वो ही लड़कियों को मिलनी चाहिए। उनका चेहरा बखूबी सोशल मीडिया पे आना चाहिए जो उन्होंने ढक रखा है। पता पता तो चले ना किस खानदान के थे वो, उनको कैसे संस्कार मिले होंगे, घर वाले भी उनके साथ शामिल होंगे, और उनसे पूछा जाए कि कौन से अधिकारी, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है उसकी इतनी पहुंच नहीं होती कि वो पेपर खरीद ले सीधे सीधे जाकर, क्योंकि ये इतने इजी काम नहीं होते कि आप सीधे पैसे दो और पेपर खरीद लाओ। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो आपको नौकरी करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए आप इतने इतने लाख रुपए अगर खर्च कर सकते हैं तो आपको नौकरी की ज़रूरत कहाँ है। आप बिजनेस कीजिए ना अपना, ये नौकरी हम जैसे लोगों के लिए रहने दीजिए। जिनके पास मेहनत से अपनी लकीरें बनाने के सिवा कोई और चारा नहीं है, उनके लिए छोड़ दीजिए ये नौकरी। बस मेरी यही गुजारिश है कि हम सबको इकट्ठा होके एक साथ एक स्वर में अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हमें 2022 में जो मेहनत हमने अब कर ली है, अगर उसका फल चाहिए तो हमें एकजुट होकर हमारे लिए खड़े हुए हैं उनका साथ देना चाहिए। और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो तभी होगी जब हम एकजुट होंगे। नहीं तो 2021 वाले जो लोग हैं, आपको पता ही है कितने बत्तीलाल और भजनलाल जो है किस तरीके से खुले घूम रहे हैं, वैसे ही अब भी घूमेंगे। ये जो 40-50 लोग जो लाइन में सुंदर तरीके से बिठाए गए हैं ना, ये थोड़े दिन बाद फिर से एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। मज़ा तो तब है जब इनको आजीवन भर्ती से बाहर कर दिया जाए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने ही ना दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को हम तभी धरातल पे लागू करवा सकते हैं जब हम एकजुट होंगे। थैंक यू। जय हिंद।